हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अक्षय मोर। आप सबका स्वागत है आपके अपने एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज है 1 अप्रैल 2022 और 1 अप्रैल 2022 से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। उनके रिगार्डिंग बैकग्राउंड नॉलेज भी दूंगा ताकि आपकी करंट अफेयर की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो। इस सेशन को ध्यान से देखें, लास्ट में आपके लिए क्वेश्चंस भी है जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो पिछली क्लास के क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। छोटी छोटी चीजें चेंज करते हैं तो क्योंकि छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना वो हमें कहीं ना कहीं हमें हमारा एग्जाम क्लियर करने में हमें कहीं ना कहीं पीछे रखती हैं। उन छोटी छोटी चीज़ों को जब आप चेंज करोगे, अपनी गलतियां, वो छोटी छोटी जो गलतियां हैं जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आप फाइंड आउट करेंगे तो आप जरूर सक्सेस करेंगे। और अपने हर एक टास्क को आप छोटा छोटा करके अगर डिवाइड करते हैं सो बाद में जाके जब आप उसको कंबाइन करेंगे तो एक बड़ी टास्क में कन्वर्ट हो जाएगा। और छोटी टास्क आप करते हो तो उसमें टाइम भी कम लगता है और आप अच्छे से भी कर पाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस कब मनाया गया? When was the International Drug Testing Day observed? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 31 मार्च। 31 मार्च को जो है इंटरनेशनल ड्रग टेस्टिंग डे मनाया गया। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हर साल जो है 31 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मेन मोटिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? तो वो मेन उद्देश्य है नशीली दवाओं के बारे में जो है लोगों को शिक्षित करना और उनके प्रभाव के बारे में उनको जागरूक करना कि इन दवाइयों से जो है उनके शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और इसके अलावा और उद्देश्य की बात करूं तो जो दवाई है उनके नुकसान को कम करना ताकि बॉडी पर कम से कम असर डाले और दवाई से संबंधित जितने भी जोखिम है उनको भी कम करना। तो इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित मैगुएल वैन डैम का निधन हुआ? मैगुएल वैन डैम डाइड रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल के ये खिलाड़ी थे। तो चलिए इनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये जो है बेल्जियम देश के फुटबॉलर हैं और इनका 28 वर्ष की उम्र में जो है निधन हुआ। और इनका किस वजह से निधन हुआ? इनका बीमारी की वजह से निधन हुआ, जिस बीमारी का नाम है ल्यूकेमिया। और ये 5 साल से जो है कैंसर से भी पीड़ित थे, कैंसर का भी इनका इलाज चल रहा था और 2016 में जो है इनको ल्यूकेमिया के बारे में पता लगा। 8 साल के जो कैरियर है इनका उनमें जो है इन्होंने टीम के लिए 40 प्रतियोगिताओं में जो है हिस्सा लिया। अगर मैं बेल्जियम की बात करूं तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल और यहां पर जो है हेडक्वार्टर है किस किस का? एक तो यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन संघ, और दूसरा है नाटो का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? विच स्टेट्स लिविंग रूट ब्रिज हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? तो इसका सही आंसर है आपका मेघालय। मेघालय स्टेट का जो लिविंग रूट ब्रिज है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मेघालय में 70 से अधिक गांव के जो लोग हैं उनकी जो सामाजिक, सांस्कृतिक और वानस्पतिक संबंधों को उजागर करने वाला जो जिंकिंग जेरी, जिसको लिविंग रूट ब्रिज भी कहते हैं, उसको जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। तो इसको जब बनाया गया तो लगभग जो ग्रामीण वासी हैं वो उनका 10 से 15 वर्ष जो है उनकी अवधि लगी है। जो जल के दोनों किनारों को जो जोड़ने के लिए इन्होंने फिक्स इलास्टिक पेड़ जो है उनका यूज किया है। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो राज्य के 72 गांव में लगभग 100 से आसपास जो है जीवित रूट ब्रिज हैं। अगर मैं मेघालय की बात करूं तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। सीएम कौन है? तो सीएम आपके कॉनरेड सांगमा। और गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? तो गवर्नर है आपके सत्यपाल
मलिक। अगर यूनेस्को की बात करूं, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर कहां है इसका? हेडक्वार्टर है पेरिस। और पेरिस कहां है आपका? पेरिस है आपका फ्रांस में। अगर मैं कंट्री की बात करूं, कितने देश इसमें शामिल हैं, तो इसमें तकरीबन 193 देश जो हैं वो शामिल हैं। अगर मैं हेड की बात करूं, तो हेड कौन है इसका? वो है आपके ओड्रे एजोले। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहां किया गया? वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट स्नो मैराथन हेल्ड? तो इसका सही आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है इंडिया की पहली स्नो मैराथन आयोजित की गई है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सो हिमाचल प्रदेश में जो है ये फर्स्ट स्नो मैराथन आयोजित की गई है। अगर मैं महिला वर्ग की बात करूं, तो जो काजा की तंजिंग डोलमा है वो महिला वर्ग में मैराथन जीती हैं और इन्होंने 5 घंटे 5 मिनट और 30 सेकंड में जो है ये रेस पूरी की है। अगर मैं पुरुष वर्ग की बात करूं, तो कर्नाटक राज्य के जो हैं शाश्वत जो है इन्होंने ये रेस जीती है और इन्होंने 4 घंटे 40 मिनट और 7 सेकंड में जो है ये रेस पूरी की है। अगर हिमाचल प्रदेश के सीएम की बात करूं, तो वो हैं आपके जयराम ठाकुर। और गवर्नर की बात करूं, गवर्नर है आपके राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। सो हिमाचल प्रदेश की जो है 2 राजधानी है, एक समर और एक विंटर। तो जो समर है वो है देहरादून और जो विंटर है वो है धर्मशाला। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? हु वॉन द टाइटल ऑफ द साफ अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप? तो इसका सही आंसर है आपका इंडिया। इंडिया की जो टीम है उसने जो है ये साफ अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप जीती है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सो ये जो साफ अंडर 18 महिला जो है ये वर्ल्ड फुटबॉल का चैंपियनशिप हुई थी, जिसका तीसरा संस्करण था और ये तीसरा संस्करण जो है वो भारत ने जीता है। और इसका संस्करण कहाँ हुआ था? इसका संस्करण हुआ था झारखंड में JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो कि आपका जमशेदपुर में है। और इस टूर्नामेंट के जो वैल्यूएबल प्लेयर और हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं वो हैं लिंडा कॉम। इन्होंने कुल 5 गोल किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया? Who has been named as the Stockholm Water Prize winner 2022? तो इसका सही आंसर है आपका प्रोफेसर वाल्फ्रेड ब्रूटुसर्ड। तो चलिए इनके रिगार्डिंग इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सो इनको जो है स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता के नाम से नामित किया गया है। और अगर मैं बात करूं, स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो है दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है। इसे जो है ऑस्कर नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये किन को मिलता है? ये जो पानी से संबंधित जितने भी असाधारण उपलब्धियां हैं जो लोगों की हैं या संगठन की हैं, उनको 1991 से जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। और वल्फ्रेड जो हैं वो अमेरिकी हैं और ये कॉर्नेल विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग एमिरेट्स के जो है प्रोफेसर रह चुके हैं। सो स्टॉकहोम की बात करूं तो SIWI जो कि आपका होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है आपका, मुख्यालय कहां है? स्टॉकहोम स्वीडन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 1991 में। और हेड कौन है? सो हेड है आपके टॉर्ग्ने
होल्मग्रीन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? हु वॉन द बीसीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? तो इसका सही आंसर है आपका मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने जो है ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो चलिए इनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सो ये जो है ओलंपिक रजत पदक विजेता है और इनकी कैटेगरी क्या है? इनकी कैटेगरी है भारतोलक, मतलब वेट लिफ्टर। तो इनको जो है इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और ये जो है इसका तीसरा संस्करण था। और अगर मैं बात करूं बीसीसी इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार जो है वो 18 वर्षीय क्रिकेटर जो है शेफाली वर्मा उन्होंने जीता है। और शेफाली वर्मा जो है इन्होंने तीनों प्रारूपों में खेलने के बाद जो है ये सबसे कम उम्र की जो भारतीय क्रिकेटर बनी है, चाहे मैं पुरुष कैटेगरी की बात करूं चाहे मैं महिला की बात करूं। 2000 में ओलंपिक के पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है पूर्व भारतोलक क्रमण मल्लेश्वरी जो है उन्होंने बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार जीता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड? तो इसका सही आंसर आपका CS राजन। CS राजन को जो है वो चेयरमैन बनाया गया है। तो चलिए इनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो CS राजन को जो है वो अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है विनीत नायर। और इस बोर्ड के जो उप प्रबंधक निदेशक जो हैं वो है विजय कुमार। और गैर कार्यकारी निदेशक कौन कौन है? तो वह है आपके GC चतुर्वेदी, नंद किशोर, मालिनी शंकर एंड N श्रीनिवासन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के पूर्व CM BB गुरुंग का निधन हुआ? विच स्टेट्स फॉर्मर CM BB गुरुंग पास्ड अवे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम के ये चीफ मिनिस्टर जो हैं वो रह चुके हैं। तो चलिए इनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सिक्किम राज्य के ये तीसरे मुख्यमंत्री थे और इनका पूरा नाम है भीम बहादुर गुरुंग। तो ये सिक्किम की जो राजधानी है गैंगटोक, वहां पर इनका निधन हुआ। और ये जो है कोलकाता के एक समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के जो है शिक्षक और एक स्टाफ रिपोर्टर भी रह चुके हैं। तो ये 11 मई से लेकर 24 मई 1984 तक जो है सिक्किम के जो है तीसरे मुख्यमंत्री रहे थे। अगर मैं सिक्किम की बात करूं, सिक्किम के अभी CM कौन है? तो अभी CM है प्रेम सिंह तोमांग। अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर कौन है? तो वहां आपके गंगा प्रसाद। और राजधानी है गैंगटोक। और सिक्किम जो है वो भारत का पार्ट कब बना था? तो वो बना था आपका 16 मई 1975। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार किस बैंक में 4,820 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई? अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन विच बैंक देयर वॉज अ फ्रॉड ऑफ 4,820 करोड़? तो इसका सही आंसर है आपका पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में जो है ये धोखाधड़ी हुई है। तो चलिए इनके रिगार्डिंग इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सो पंजाब नेशनल बैंक में सबसे ज्यादा 4,820 करोड़ रुपए की जो है धोखाधड़ी दर्ज की गई है। और RBI के अनुसार 9 महीने में 27 अनुसूचित वाणिज्य बैंक और वित्तीय संस्थाएं जो हैं उनमें कुल 34,097 करोड़ रुपए की जो है धोखाधड़ी हुई है और इसके जो है 96 घटनाएं दर्ज की गई हैं। सो RBI के अगर मुख्यालय की बात करूं तो वह है मुंबई। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1935 में। और वर्तमान गवर्नर कौन है? वह है शक्तिकांता दास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कल की क्लास के क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना था। काफी बच्चों ने दिया है। तो चलिए आज इस वीडियो में इनको डिस्कस करते हैं। हु वॉज ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट कलर अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? तो इसका सही आंसर था आपका INS वलसूरा। हु वॉन द टाइटल ऑफ द सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप? तो इसका सही आंसर आपका मैक्स वर्स्टेपन। द बालिकतन 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन द US एंड विच कंट्री? तो इसका सही आंसर आपका फिलीपींस।
गोवा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो वो बने आपके प्रमोद सावंत। सो आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। वेयर इज द म्यूजियम ऑफ ऑल द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिल्ट? वन अनुसंधान संस्थान के निर्देशक कौन बने? लॉन्च पुस्तक पूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या के लेखक कौन है? फेडेक्स के नए सीईओ कौन बने? तो इन सब का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो की जो अपडेट्स है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हमारे साथ काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक्सेल कर रहे हैं। आप हमारी करंट अफेयर की जो एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली, वीकली और मंथली जो है PDF प्रोवाइड की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनके रिगार्डिंग आपकी क्विजेज भी कंडक्ट करवाई जाती हैं। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी जो है ये इन्फॉर्मेशन ले पाए और अपनी एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।